नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज समाजवाद का पुरोधा, धरतीपुत्र, किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे, 7 बार MP रहे और भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे, जिनको पक्ष ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा पक्ष जो है नेताजी के नाम से जानता था, जिनको नेताजी के नाम से पुकारा जाता था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज सुबह 8:16 पर वेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। यहाँ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कार्यकर्ता बैठे तो हैं लेकिन काफ़ी मायूस हैं अपने नेता के जाने के बाद। इसी क्रम में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जो है जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और कभी पत्रकार रहे जयप्रकाश यादव जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे, नेताजी अब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश ने एक बड़ा नेता खो दिया और ख़ास तौर से वो देश के गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, किसानों, छात्रों, सभी वर्ग के लोगों की आवाज़ थी। आज उनके जाने के बाद लग रहा है कि समाजवाद का एक स्तंभ चला गया। और डॉक्टर लोहिया के बाद मुलायम सिंह यादव भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवाद को पूरे देश में जिंदा रखा था। और उनके जाने के बाद बड़ा मायूसी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं नेताजी के जाने का गम सबको दिखाई दे रहा है। सबकी आंखों में जो है इस समय आंसू है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज पूरा देश नेताजी के लिए रो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बड़ी क्षति हुई है। अब हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हैं। यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बड़े मायूस हैं। हमारे जो है निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और हमारे जो है चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं। सबके आंखों खोने का। तो आइए हम बातचीत करते हैं। निवर्तमान जिला अध्यक्ष, अभी जो है पूरे देश में जो है बड़े नेता को खोया है, एक बड़ी क्षति हुई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत नेताजी के होने के बाद बहुत थका महसूस कर रहा है और पूरे देश में एक मायूसी का माहौल। आइए हम जो है इस नगर के चेयरमैन सैयद पार्टी साहब से बातचीत करते हैं। देश जो है एक बड़ा नेता खोया है। समाजवादी के पुरोधा थे, किसानों के नेता थे, जिनको धरतीपुत्र भी कहा गया है। उनके जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उनकी कोई कहानी, अगर शॉर्ट कहानी अगर आपके जहन में हो तो बताएं। मुझे जैसे मालूम है कि आज 8:15 पर उनका देहांत हो गया। ये 10 दिन से वेदांता अस्पताल में भर्ती थे। खबर लगते ही सभी कार्यकर्ताओं ने शोक की लहर बोली और बहुत ज़्यादा लोग सफाई के लिए निकल चुके हैं भारी संख्या में। और बड़ी उनकी यादें हैं, खासतौर से बुनकर मऊ एरिया। और ये मऊ हमेशा याद करेगा कि जहाँ बुनकर काफ़ी परेशान था, ऐसे समय में पलायन हो रहा था, तो उन्होंने किसानों की तरफ बुनकरों को भी सस्ते रेट में बिजली देने का काम। उसी तरह से बहुत से काम गिनाने के लिए बहुत समय लगेगा और आपने कहा संक्षेप में, तो उसी तरह किसानों के बारे में, छात्रों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, सभी वर्ग के बारे में उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। और यही बात है कि समाजवादी पार्टी की वो रीढ़ थे और हम उन्हीं की नीतियों पर, समाजवादी और लोहिया के आदर्शों में चलते हुए समाजवादी पार्टी का आज परचम बुलंद है। और उम्मीद है कि इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी भरपाई पूरी जरूर करेंगे।
हमारे साथ गोरिया नेता जब हम लोगों के बीच में नहीं है, आप लोगों के बीच में नहीं है, पूरा देश गम मना रहा है, आपका क्या कहना है? हमें एक कहना है कि आदरणीय सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेता जी का नाम अगर किसी के नाम से जाना जाते हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के दम पर एक छोटे से किसान परिवार में पैदा होकर के आज देश की सर्वोच्च कुर्सी को तक पाने तक कामयाब रहे। आज उनकी नीति और रीत पर आज समाजवादी पार्टी चलने का काम कर रही है और एक ऊंचाई तक समाजवाद को ले जाने का काम कर रही है। तो आप सुन रहे थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो है पूरा आइए कुछ लोगों से और हम बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं इंजीनियर शुभ नमानी, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी में। नेताजी नहीं है, पूरा देश जो है गम में डूबा हुआ है। सही माने में नेताजी की अच्छाइयों को बड़ाइयों को बताना सूरज के सामने किया है। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो पूरी ज़िंदगी सभी समाज याद करेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहा कि जब सेना में कोई भी सैनिक शहीद होता था तो उसके पार्थिव शरीर वहीं पर ही अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन नेताजी ने एक अहम फैसला लिया जब रक्षा मंत्री थे, उनकी जो है बॉडी को उनके परिवार को सुपुर्द किया गया। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था। बाकी मऊ की आवाम के लिए, खासतौर से यहाँ के लिए, बुनकरों के लिए बेपनाह उन्होंने काम किया। उर्दू के लिए उन्होंने बहुत आगे चीज़ें पढ़ाई, उर्दू अनुवादक रखे, तमाम चीज़ों में उनका योगदान रहा। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कह सके कि नेताजी उनके लिए कुछ नहीं किया। नेताजी बहुत कुछ किया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरा जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दिखा है, काफ़ी मायूसियत है, सारे लोगों के आंखों में जो है आंसू है, सारे लोगों को जो है अपने नेता के जाने का गम है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार जो है भारत में कोई राजनेता के मरने के बाद चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों की आंखों में आंसू है और सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमने नेताजी को खो दिया है। भले वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हों, भले जो है समाजवादी पार्टी के जो है वो अध्यक्ष रहे हों, लेकिन आज हर दल के लोग जो है नेताजी के लिए अपने आंखों में आंसू लेकर के जो है चल रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जब भारत सरकार के रक्षा मंत्री थे, पहली बार जो है उन्होंने जो है एक घोषणा किया था कि जितने भी लोग जो है युद्ध में या सीमा पे या देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देंगे, उनकी लाश को जो है, उनके शव को ससम्मान राजकीय सम्मान के साथ जो है उनके घर तक सुपुर्द किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेताजी जो है एक साधारण जो है परिवार में पैदा हुए थे, जो है सिपाही से जो है अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद जो है समाजवाद, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद से प्रेरित होकर के समाजवाद की स्थापना किया था और निरंतर चलते रहे और जीवन के अंतिम समय तक जो है भारतीय राजनीति में जो है बने रहे। सदन में जब भी बोलते थे, सदन जो है उनको सुनने के लिए तैयार रहता था। आज प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि जब मुलायम सिंह जी बोलते थे सदन में तो उनको सुना जाता था। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।